दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। आज हम हाजिर हुए हैं एक नया वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे फ्यूल फीड सिस्टम के बारे में। फ्यूल फीड सिस्टम यानी कि फ्यूल टैंक से इंजन तक यह जो फ्यूल है ये कैसे जाता है, किस तरीके से जाते हैं, किस किस लाइन से होके जाते हैं, ये है फ्यूल फीड सिस्टम। तो इसके बारे में हम जानेंगे, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों, आज जो फ्यूल फीड सिस्टम हम बताएंगे वो है, पहला वाला है ग्रेविटी पहला वाला है ग्रेविटी फ्यूल फीड सिस्टम। सेकंड है पंप फ्यूल फीड सिस्टम। तो सेकंड वाला जो है वो है पंप फ्यूल फीड सिस्टम, और जो थर्ड वाला है वो है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो ये तीन फ्यूल फीड सिस्टम के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप देखते रहिए दोस्तों। तो हम चलते हैं पहले ग्रेविटी फ्यूल फीड सिस्टम में। तो ये है हमारा ग्रेविटी फ्यूल फीड सिस्टम। तो इस सिस्टम में दोस्तों ये फ्यूल टैंक है, ये कार्बोरेटर है और ये इंजन है, और इस पैसेज से एयर आते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के जो फ्यूल फीड सिस्टम है, ये जो फ्यूल इंजन तक जाते हैं ये ग्रेविटी के मदद से जाते हैं। ये ग्रेविटी के मदद से नीचे आके कार्बोरेटर में आते हैं। पहले यहाँ से एयर के साथ मिक्सचअप होता है, एयर इधर से आते हैं, तो एयर के साथ मिक्सचअप होता है, और मिक्सअप होने के बाद वो जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो देन इंजन में चले जाते हैं। तो ये पूरा सिस्टम ग्रेविटी के मदद से होता है, इसलिए इसको ग्रेविटी फ्यूल फीड सिस्टम बोलते हैं। तो नेक्स्ट सिस्टम में हम चले जाते हैं, ये है पंप फ्यूल फीड सिस्टम। तो दोस्तों, पंप फ्यूल फीड सिस्टम में एक्चुअली मेनली एक पंप रहता है, ये जो पंप है, और यही पंप ये फ्यूल टैंक से फ्यूल को खींच के वो इंजन तक ले जाते हैं। तो दोस्तों, ग्रेविटी फ्यूल फीड सिस्टम में जो पहले वाला सिस्टम थे उसमें फ्यूल टैंक को हमेशा इंजन से काफ़ी ऊपर रखना होता है। जैसे कि टू व्हीलर में जो भी टू व्हीलर बाइक्स है, टू व्हीलर और स्कूटीज है, उसमें ये सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो उसमें फ्यूल टैंक को इंजन और कार्बोरेटर से काफ़ी ऊपर रखता है, ताकि रखने होते हैं कि ताकि वो ग्रेविटी की मदद से वो नीचे जा सके। लेकिन इस सिस्टम में पंप फ्यूल फीड सिस्टम में ये नहीं ज़रूरत पड़ता है। फ्यूल टैंक अगर उसका लेवल में रहे या फिर उससे नीचे भी रहे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पंप ही ये फ्यूल को खींच कर इंजन तक ले जाते हैं। तो दोस्तों, पहले वाला जो सिस्टम है, मैं कोई फ़िल्टर नहीं ड्रॉ किया हूँ। हालांकि इधर फ़िल्टर रहता है, जो फ्यूल टैंक से फ्यूल कार्बोरेटर तक आता है वो ऑब्वियसली फिल्टर्ड होके आते हैं, और एयर भी आते हैं फिल्टर होके, एयर क्लीनर होता है, एयर फिल्टर होता है। तो दोस्तों, देन ये बाकी का जो प्रोसेस है वो एकदम ही सेम है। तब वो कार्बोरेटर में जाते हैं, उसके बाद कार्बोरेटर से वो एयर एंड फ्यूल मिक्सअप होके देन इंजन में जाते हैं। तो ये हुआ पंप फ्यूल फीड सिस्टम। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम सिस्टम में चले जाते हैं,
हमारा नेक्स्ट सिस्टम है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो दोस्तों फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो है उसमें पंप फ्यूल फीड सिस्टम के तरह ही सब कुछ रहता है, लेकिन कार्बोरेटर के बदले में वहाँ पर एक फ्यूल इंजेक्शन पंप रहता है। यही फ्यूल इंजेक्शन पंप फ्यूल इंजेक्टर, ये जो है आप देख रहे हैं ये फ्यूल इंजेक्टर्स है। ये फ्यूल इंजेक्टर्स के मदद से ये फ्यूल इंजेक्शन पंप इंजन में फ्यूल को इंजेक्ट करता है, और बाकी सारे जो सिस्टम है वो सेम है। यहाँ पर भी ये पंप है, फ्यूल पंप, फिल्टर्स, फ्यूल टैंक्स, ये पंप भी फ्यूल टैंक से फ्यूल को खींचता है, ये लाइन से फिल्टर्ड होके देन फ्यूल, यहाँ पर कार्बोरेटर के बदले में फ्यूल इंजेक्शन पंप रहता है। फ्यूल इंजेक्शन पंप ही देन इंजन में फ्यूल को इंजेक्ट करता है, किसके मदद से? फ्यूल इंजेक्टर्स के मदद से। तो दोस्तों तो यही थे हमारा तीन जो फ्यूल फीड सिस्टम। तो नेक्स्ट दिन जिस टॉपिक पे ऊपर हम बात करेंगे वो है फ्यूल पंप। जो है फ्यूल पंप कितने टाइप का होता है और ये इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, इसका वर्किंग कैसा है, इसके बारे में हम बात करेंगे।